बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ लीमू की चटनी शेयर करूंगी। ये चटनी जितनी खाने में मज़े की लगती है उतने ही इसके फ़ायदे हैं। हाजमे के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा स्टमक प्रॉब्लम जिसको है उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। 15 मैंने लीमू लिए हैं, इनके बीज रिमूव कर देने हैं और इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। काटने के बाद हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। इजीली ये ग्राइंड हो जाती है, छिलके समेत ही ग्राइंड कर लेना है। अगर आप चाहें तो ग्राइंड करें, वरना ऐसे छोटे छोटे पीसीज में भी इसको रहने दें, ऐसे भी ये चटनी इसकी बन जाएगी। छोटे छोटे पीसीज जो हैं वो भी जैसे अचार होता है वैसे अच्छे लगेंगे, लेकिन ये चटनी खट्टी मीठी बनेगी। तो ये मैं थोड़े से ग्राइंड कर रही हूँ और कुछ मैं काट के तो ऐसे ही डाल लूँगी। ये देखें, मैंने ना कुछ पीसीस कर लिए हैं और कुछ को ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। अब सब लीमू को जो कटे हुए हैं वो भी और जो मैंने ग्राइंड किए हैं वो भी सबको एक ही बर्तन में मैं डाल लूँगी जिसमें पकाना है। ये देखें, ये ग्राइंड किए हुए भी और जो कटे हुए हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। 1.5 कप मैंने चीनी लिया है, चाय वाला जो कप है वो नॉर्मल। तो 1.5 कप मैंने डाली है 15 लीमुओं में। कुछ स्पाइसेस अब इसमें मैं शामिल करूँगी। सबसे पहले मैंने कलौंजी ली है, ये 1/2 चम्मच है कलौंजी का। ज़ीरा ये भी 1/2 चम्मच। नमक 1/2 चम्मच। काली मिर्च और दालचीनी, आधा चम्मच काली मिर्च थी और एक टुकड़ा दालचीनी का, तो उसे पीस लिया है। काला नमक डाला है 1/2 चम्मच। ये चिली फ्लेक्स हैं 1/2 चम्मच। और लहसुन, 4 जवे लहसुन के पीस लिए थे मैंने, ये शामिल करके। और 1/2 चम्मच मैं ड्राई, 1/2 चम्मच से ज़रा कम ही है, मैं ड्राई जिंजर डाल रही हूँ। आप फ्रेश डालना चाहें तो वो भी डाल सकती हैं, थोड़ा सा बस डाल के। तो इसको हमने मिक्स करना है और चूल्हे पे रख देना है पकने के लिए। अब इसको इतना पकाना है कि जो चीनी वो पानी अपना छोड़ के तो दोबारा से ड्राई हो जाए। ये सारा कुछ ड्राई पानी जो जितना भी वो छोड़े वो सारा ड्राई हो जाए। चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो भी मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चीनी ने पानी छोड़ दिया है अच्छे तरीके से, ये देखें। अब बस इसको इतना पकाना है कि ये सारा पानी दोबारा से ड्राई हो जाए। 10-15 मिनट में ही ये बन जाती है। ये देखें, पानी काफ़ी ज़्यादा चीनी का ड्राई हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा हमने ड्राई नहीं कर लेना, इस कंसिस्टेंसी में ही इसको बंद कर देना है स्टोव। ये देखें, क्योंकि जब इसे ठंडा होना है तो ख़ुद ब खुद गाढ़ा हो जाना है। सारा जो पानी है वो सारा आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाएगा जब जैसे जैसे ये ठंडा ही होगी। तो बस अब मैं 5 मिनट और पकाऊंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखें, पक पक के थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको अब ठंडा करना है। रूम टेम्परेचर पे ही इसको हम ठंडा करेंगे। कोई भी शीशे की बोतल ले लेनी है और उसको अच्छे तरीके से वॉश करके खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद उसमें हमने ये चटनी डाल देनी है। और क्योंकि हमने इसे छिलकों समेत ही ग्राइंड किया था, बनाई है छिलकों के समेत, तो इसको हम फ़ौरन नहीं खा सकते। इसको आपने कम से कम 10-15 दिन के लिए छोड़ देना है। 10 दिन बाद आपने चेक करनी है, छिलकों की करवाहट अगर ख़त्म हो गई हो तो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो 2-4 दिन और इसको रख दें। ऐसे ही बंद करके इसको रख देना है। ये ख़राब भी नहीं होगी और ना ही इसमें कोई किसी किस्म की स्मेल वगैरह आएगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो कैसी लगी, आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।